शो की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जिसका नाम सहरा होता है। वो अपने घर में अपनी मम्मी को ढूंढ रही होती है। मम्मी को ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में पहुंचती है। वहाँ देखती है कि उसकी मम्मी बाथरूम में बैठी रो रही होती है। उसका बड़ा भाई ये बाथ टब में लेटा हुआ होता है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। उसकी मम्मी ये को बाथ टब में से निकालने की कोशिश करती हैं। ये की बॉडी में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। सहरा की मॉम उसको बोलती है, सहरा डॉक्टर को कॉल करो, हमें ये को डॉक्टर के पास लेके जाना है। बाद में उसकी मम्मी देखती है कि ये की डेथ हो गई होती है। और कुछ साल बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। एक लड़का बड़े से लग्जरियस होटल में लेटा हुआ होता है। वहाँ पे सहरा हाउसकीपर की जॉब करती है। सहरा गेट नॉक करती है। अंदर से रिप्लाई आता है, कौन? सहरा जवाब देती है, हाउसकीपर। लड़का गेट खोलता है और सहरा की तरफ देखे बिना अंदर रूम में चला जाता है। सहरा चुपचाप वॉशरूम में जाके वॉशरूम क्लीन करती है और लड़का बाहर से आवाज़ देता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बाहर रूम में आ सके रूम क्लीन कर सकती हो। सहरा रूम क्लीन करती है और रूम क्लीन करके बाहर जाती है। जैसे ही वो रूम क्लीन करके बाहर निकलती है, लॉबी में एक आदमी उसके पीछे खड़ा होता है। सहरा उससे पूछती है, आप कौन? से वो बताता है कि मेरे बॉस कल यहाँ आपके होटल में रुके थे और वो अपना बैग भूल गए। सहरा उसको बोलती है, आप आईडी दिखाइए। वो कहता है कि बैग मेरे बॉस का है। तो वो सहरा उसको बैग देने से मना कर देती है और उसको बताती है होटल की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तभी उसका बॉस वहाँ आ जाता है और सहरा से अपने वर्कर के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। सहरा उसको बताती है कि सर, सॉरी सर, लेकिन ये मैं आपका या किसी का भी सामान बिना आईडी प्रूफ देखे हैंड ओवर नहीं कर सकती। हमारे होटल की रूल्स और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। उसका बॉस सहरा को अपना आईडी प्रूफ सिखाता है और सहरा उसका बैग उसको हैंड ओवर कर देती है। बॉस ये बिहेवियर देख के सहरा का उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और सहरा को थैंक्स बोलता है। सहरा कहती है, इट्स ओके सर, और सहरा वहाँ से जाने लगती है। बॉस पूछता है सहरा से, आपको कोई फ़ेवर चाहिए? सहरा मना करती है। बॉस बोलता है, आपको कहीं जाना है, मैं आपको छोड़ दूँ? तो सहरा ये मना कर देती है और उसको जाने लगती है। तो बॉस अपने ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि जहाँ मैम जाए आप इनको छोड़ कर आइए। सहरा मना करती है लेकिन बॉस उसको इंसिस्ट करता है और बोलता है, आप मेरी अपॉलॉजी समझ के ये एक्सेप्ट कर लीजिए। सहरा उसके साथ ड्राइवर के बाहर चली जाती है। बाहर जाके देखती बड़ी सी लेमोजिन बाहर खड़ी होती। सहरा उसमें बैठ के कॉलेज जाती है। जैसे ही सहरा कॉलेज में एंटर करती है, सब लोग सहरा को देखते हैं कि इतनी बड़ी कार में कौन आया है। सहरा बाहर निकलती है और लोग उसके बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं। लोग क्यूरियस होते हैं कि कौन है, कहाँ से आई है। फिर सहरा की फ्रेंड उससे पूछती है कि सहरा, तुम इतनी बड़ी कार में कैसे? सहरा उसको बोलती है, तुम कुछ मत पूछो और बाहर चलो। सहरा और उसकी फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। ये सब बुराक और उसकी फ्रेंड्स एडा, ज़ैनब और बिरजिक बैठ के देख रहे होते हैं। तीनों लड़कियाँ सहरा को फॉलो करती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं और उसको कैफ़ेटेरिया तक फॉलो करती हैं। तभी वहाँ सेलिम आ जाता है। सेलिम और बुराक आपस में बैठ के कल रात की पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। कैफ़ेटेरिया में एडा अपने आप को और ज़ैनब और बिरजिक को इंट्रोड्यूस कराती है और सहरा से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। वो कहाँ से है, कौन से ईयर में है, कौन सी स्ट्रीम है, उसकी फैमिली बिजनेस क्या है। बाद में बिरजिक वहाँ से चली जाती है और सहरा के बारे में सेलिम और बुराक को बताती है। कहती है, बहुत स्ट्रेंज लड़की है, अपने घर से खाना लेकर आती है, कॉलेज का खाना नहीं खाती, सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ नहीं करती। सेलिम बिरजिक को प्रेस करता है और उससे बोलता है कि इतनी जल्दी तुमने इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली। क्लास फिनिश करने के बाद जैसे ही सेलिम बाहर जाता है और देखता है उसकी गाड़ी पे किसी ने कोई नोट लिखा हुआ होता है। बुराक सेलिम को ट्रेस करता है और सेलिम से कहता है, सेलिम तुम फिर से डिमांड में हो। सेलिम ये बात सुन के घर चला जाता है और कुछ नहीं बोलता। सहरा भी घर जाती है। घर जाते जाते सहरा एक शॉप से अपने घर के लिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेती है। सहरा जिस शॉप से वेजीज और फ्रूट्स लेती है, उस शॉप के ओनर का बेटा सहरा को बहुत पसंद करता है। सहरा फ्रूट लेके घर जाती है और देखती है उसकी मम्मी अनकॉन्शियस हालत में सोफ़े पे लेटी होती है।
वो अपनी मम्मी को उठाती है, खाना गर्म करती है और दोनों साथ में खाते हैं। दूसरी तरफ सेलिम और बुराक गेम्स खेल रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं लड़कियों के साथ बुराक के घर पे। नेक्स्ट मॉर्निंग सहरा होटल जाती है और कल के बारे में सब अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि सहरा, तुम्हें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए कि तुम कल कॉलेज लेमोजिन में गई थी और कॉलेज में तुम्हारी बहुत इस बात से इज़्ज़त होगी कि तुम रिच हो और तुम्हें रिच लड़की होने का रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन सहरा मना कर देती है। बाद में मैनेजर सहरा को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम करीब से मिली हो, तुम जानती हो वो कौन है। सहरा कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो रूल्स के थे मैंने उन्हीं को फॉलो करा है। मैनेजर उसको बताता है करीब एक फेमस डायमंड डीलर है और उसको तुम्हारा कल का बिहेवियर बहुत पसंद आया और उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे वर्कर्स हैं और तुम्हारे लिए एनवेलप दिया है। सहरा वो एनवेलप एक्सेप्ट करती है। बाद में होटल का ड्राइवर कुछ क्लाइंट्स को पिक करने बाहर जा रहा होता है, तभी वो सहरा को कॉलेज ड्रॉप करता है। कॉलेज के मेन एंट्रेंस पे सेलिम और सहरा की कार रास्ता ब्लॉक करती हैं और इस बात पे दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है। सहरा बहुत गुस्सा करती है। बाद में स्कूल का गार्ड आता है और सेलिम से रिक्वेस्ट करता है कि कॉलेज के डीन आने वाले हैं, आप प्लीज़ अपनी गाड़ी साइड कर लीजिए। सेलिम ये सब सुन के अपनी गाड़ी पीछे ले लेता है और रास्ता दे देता है सहरा को। बाद में एडा ये सब वीडियो लेकर आती है और बिरजिक को दिखाती है। बिरजिक ये वीडियो देखकर सेलिम से इसके बारे में पूछती है और सेलिम गुस्सा हो जाता है और बोलता है ज़्यादा बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और ये कन्वर्सेशन ख़त्म करके क्लास से बाहर चला जाता है। और क्लास से बाहर जाते टाइम वो सहरा को देखता है और उसको फॉलो करता है। सहरा लाइब्रेरी जाती है, सेलिम को लाइब्रेरी जाता देख बुराक उसको फॉलो करता है। सेलिम लाइब्रेरी में सहरा से बात करने जाता है और बुराक पिलर के पीछे छुप के इन दोनों को देख रहा होता है। सेलिम उसको बताता है मैंने तुम्हें फेवर किया और तुम यहाँ बैठकर शांति से पढ़ाई कर रही हो। सहरा उसको सरप्राइज़ लुक देती है तो सेलिम उसको बताता है मैं सुबह के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरा कॉलेज हमारे बारे में बातें कर रहा है और उनकी आर्गुमेंट हो जाती है इस बात पे। फिर सेलिम सहरा को वो वीडियो दिखाता है। सहरा कहती है लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, हर किसी को दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस करके क्या मज़ा आता है। सेलिम उसको बताता है कि तुमने जो रूडली बिहेव करा था इस वजह से हम लोग गॉसिप बन गए कॉलेज में। और सेलिम लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है। बुराक उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी, बहुत खूबसूरत है। दूसरी तरफ सेलिम के फादर सेलिम की बहन से बातें करते हैं और पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है और यूनिवर्सिटी के एनिवर्सरी प्रोग्राम की तैयारियां कहाँ तक पहुँची। तो सेलिम की बहन बताती है प्रिपरेशंस चल रही हैं और सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो रही हैं। सेलिम के फादर उसको बताते हैं कि मैंने पूरे वेकेशन सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा था। तुम्हें याद है वो गेस्ट मेरिक, उसने कितनी गरीबी में एग्ज़ाम पास किए थे और मैं स्कॉलरशिप मास्टर्स की डिग्री ली थी और वो वर्ल्ड बैंक में जॉब ली। फैमिली के लिए कितनी खुशी की बात है। और वहीं दूसरी तरफ सेलिम है, मैंने उसको अमेरिका पढ़ने भेजा, मुझे लगा कि वहाँ जाकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं सुधरा। फिर उसे इस्तांबुल के कॉलेज में बुला लिया। मुझे लगता है मैं गिल्टी हूँ, वो अपनी माँ की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और ना मेरे रिलेशनशिप को असैना के साथ। सेलिम की बहन बोलती है डैड सेलिम ने पूरी कोशिश करी लेकिन वो नहीं कर पाया और ओनर है ना आपकी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए। ओनर सेलिम की बहन का हस्बैंड होता है। दूसरी तरफ असैना सेलिम की स्टेप मॉम अपनी फैमिली से मिलने जाती है, उसको बताती है कि एहसान की पूरी फैमिली, एहसान सेलिम के डैड, उनकी पूरी फैमिली उसके घर शिफ्ट हो गई है, उनके घर में रेनोवेशन चल रहा है। सेलिम की बहन ओनर से मिलने जाती है और उसको बताती है कि डैड सेलिम को लूज़र और मुझे पागल समझते हैं और दूसरों से अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अपने पापा जैसी नहीं बनूँगी और ना अपने बच्चों को किसी से कंपेयर करूँगी।
कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और कॉलेज में बिरजिक सेलिम से बोलती है मेरी कार ख़राब हो गई, तुम मुझे घर छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ बुराक सहरा को राइड ऑफ़र करता है और बोलता है तुम्हारा ड्राइवर लेट है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। सहरा उसको मना कर देती है। बुराक बोलता है अगर तुम्हें वेट करना है तो तुम मेरी कार में कर सकती हो। सहरा मना कर देती है। तभी सहरा के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसको कुछ बताती है। वहीं दूसरी तरफ सेलिम अपने घर जाता है और अपने पापा को देखता है और उसके डैड उसका वेलकम करते हैं और सेलिम अपने डैड से पूछता है कि आपकी हॉलीडेज़ कैसी रही। उसके डैड उसको बोलते हैं कि मेरे आने के बाद कुछ बदला तो नहीं, और उनकी बातें होती हैं। सहरा पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी मम्मी को बेल कराती है और अपनी मम्मी पर गुस्सा होती है। असैना अपने घर में अपनी फैमिली से डिस्कस कर रही होती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, और उसका भाई बोलता है कि असैना सिर्फ तुम ही हो जो हमारी हेल्प कर सकती हो, और बाबा तो तुम्हारी हेल्प लेने से मना करते हैं और बोलते हैं कि मैं उस इंसान का पैसा नहीं लूँगा जो मुझसे मिलना तक पसंद नहीं करता। बाद में सेलिम अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और सेलिम बीच में ही डिनर छोड़ के चला जाता है अपने डैड की वजह, और बास्केटबॉल खेलने लगता है। और वहाँ पे असैना आ जाती है और वो सेलिम को परेशान करती है। सेलिम गुस्से में असैना को बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो, मैं कोई 16 साल का बच्चा नहीं हूँ जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, और वहाँ से चला जाता है। असैना अपने बेडरूम में जाती है और एहसान को सेलिम के बिहेवियर के बारे में बताती है और एहसान से कहती है कि आज तक भी सेलिम अपनी मम्मी की डेथ का कसूरवार मुझे मानता है। सेलिम अपना सारा गुस्सा बास्केटबॉल खेलते हुए निकालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सहरा होटल जाती है। सहरा होटल जाने वाली होती है और उसकी फ्रेंड उसके होटल के ड्राइवर के साथ उसके घर आती है और उसे यूनिवर्सिटी छोड़ती है। सेलिम अपने घर आता है, उसके डैड उसको डांटते हैं उसके कम मार्क्स की वजह से, और सेलिम घर से चला जाता है। बाद में सहरा की फ्रेंड उसको समझाती है कि तुम्हें कॉलेज में अमीर रोल प्ले करना है जिससे कि कॉलेज के लोग सोचें कि तुम उन्हीं के लेवल की हो और तुम्हें परेशान न करें। कॉलेज पहुंचने के बाद बुराक सहरा से बात करने की कोशिश करता है और सहरा उसको रूडली रिप्लाई करके वहाँ से चली जाती। बाद में ओनर सेलिम को अपने रूम में बुलाता है और उसको समझाता है कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने कम क्यों हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक अरेंजमेंट सेट किया है और तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मना नहीं करोगे। सेलिम कहता है ठीक है। ओनर उसको बताता है कि तुम्हें एक फ्रेशमैन के साथ 2 लोगों की टीम में काम करना पड़ेगा। बाद में सहरा ओनर के कमरे में आती है। ओनर सेलिम और सहरा को इंट्रोड्यूस कराता है और उनको बोलता है कि तुम्हें अब से आपस में काम करना पड़ेगा एक साथ। ये सुन के सेलिम रूम से चला जाता है और बाहर जाके सहरा से बोलता है मैं इस टीम अप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसको समझाती है कि अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला, तुम्हें तभी बोलना चाहिए था टीचर ओनर के सामने। बाद में सेलिम मान जाता है और दोनों डिस्कस करते हैं कि हम लंच ब्रेक में मिलेंगे और तब डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मैनेज करेंगे। सेलिम सहरा से कहता है मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगा। फिर सहरा उसको अपना नंबर दे देती है और बाद में वो दोनों कैफ़ेटेरिया में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। बुराक सेलिम और सहरा को साथ देखता है और सेलिम को कहता है कि सहरा सिर्फ मेरी है, उससे दूर रहो, उसके ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। और एडा सेलिम और सहरा की पिक्चर क्लिक कर लेती है और उसे ज़ैनब और बिरजिक को दिखाती है कि ये देखो साथ में पढ़ रहे हैं दोनों। सेलिम सहरा को जानने की कोशिश करता है कुछ क्वेश्चन पूछ के। बाद में सहरा कहती है तुम और मैं बहुत अलग हैं, तुम्हारा स्टाइल पार्टी करना ये सब करना है मेरा स्टाइल नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि पॉपुलर जगह कौन सी है और क्या है कैसे करते हैं ये सब। और बाद में कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है दोनों की। अगले दिन सहरा तैयार होके अपने होटल जॉब के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे कुछ चोर पकड़ लेते हैं। वहाँ एक अनजान आदमी आके उसे बचाता है और वो अपने होटल के लिए चली जाती है और होटल में जाके काम करने लगती है। सहरा फिर दोबारा से डोर नॉक करती है रूम सर्विस के लिए।